कल अपन ने लास्ट क्या डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन, स्पेशल वर्ड्स कर लिए थे, जिसमें हमने एक तो पढ़ा था एसेट्स पढ़ लिया था, एक हमने पढ़ लिया था लायबिलिटी क्या होता है, ठीक है, एक हमने पढ़ा था कैपिटल और क्रेडिटर्स, डेटर्स, गुड्स, ठीक है। अब गुड्स के साथ में अपन कुछ और पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। गुड्स वाली हेडिंग में फर्स्ट पॉइंट लिख देना परचेज और सेकंड पॉइंट सेल। अब देखो परचेज क्या होती है और सेल क्या होती है। मैं बताओ अगर मशीन परचेज करूं, क्या परचेज करूं, मशीन, तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमने ओनली परचेज किया है, हम क्या बोलेंगे, हमने मशीन परचेज करी है। लेकिन अगर मैं गुड्स परचेज करूं तो मैं वहां पर लिखूंगा हमने सिर्फ परचेज करी है। दोनों में डिफरेंस है। इसका मतलब एक चीज क्लियर कर लेना, अगर आप कभी भी एसेट्स परचेज करते हो, क्या परचेज करते हो, एसेट्स, तो ये खुद एक सेपरेट हेड होता है, ठीक है। जैसे मैंने मशीन परचेज करी, तो हम जब एंट्रीज करेंगे, आगे हम पढ़ेंगे जनरल एंट्रीज कैसे करेंगे, तो उसमें मशीन का नाम आएगा। लेकिन जब आप गुड्स परचेज करते हो, क्या परचेज करते हो, गुड्स, और गुड्स का मतलब कल समझा था जिस चीज की हम ट्रेडिंग करते हैं, व्यापार करते हैं, माल खरीदते हैं और बेचते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, गुड्स, ठीक है। जब भी आप गुड्स परचेज करोगे तो इस केस में हम अकाउंट जो ओपन करेंगे वो ओपन करेंगे परचेज के नाम से। यानी इन शॉर्ट कहा जाए तो मशीन परचेज करी तो हम कहेंगे मशीन परचेज करी, लेकिन गुड्स परचेज किया तो हम बोलेंगे ओनली परचेज की गई है, ठीक है। तो परचेज किसका होगा, हमेशा गुड्स का, जिसका आप ट्रेड करते हो, उसी चीज को आप खरीदते हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, परचेज। और इस केस में हम एक अकाउंट ओपन करेंगे परचेज का अकाउंट। और अगर आप गुड्स को सेल करते हो, किसको सेल करते हैं, गुड्स को, एसेट्स को नहीं, तो इस केस में क्या बोलूंगा मैं, मैंने सेल करी है। लेकिन अगर मैं मशीन सेल करूं तो मैं क्या बोलूंगा, हमने मशीन सेल करी है। तो दोनों में डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो परचेज एंड सेल से हमेशा याद रखना इनका डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ होगा, गुड्स के साथ। जब भी परचेज का अकाउंट ओपन करना है मतलब हमने गुड्स परचेज किया, जब भी सेल्स का अकाउंट ओपन करना है हमने गुड्स सेल किया, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स थे। एक टर्म्स और पढ़ते हैं अपन इसके अंदर, ड्राइंग। ये ड्राइंग क्या होती है, कल हमने पढ़ा था कि जब हम बिजनेस में अकाउंटिंग करते हैं तो हम सेपरेट लीगल एंटिटी, एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास में, सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब या बिजनेस का मालिक अलग होगा। जब हम खुद को बिजनेस माने ना तो इसको तो हम क्या बोलते हैं कि हम सेपरेट लीगल एंटिटी हैं, लेकिन बिजनेस अलग है और बिजनेस का मालिक अलग है, ठीक है। ये जो चीज बताता है ना, इस कॉन्सेप्ट को अपन बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। हमें कौन कहता है कि बिजनेस अलग होगा और ओनर अलग होगा, ये कॉन्सेप्ट ही कहता है अपने को, क्लियर है पॉइंट। तो अब देखो, जब बिजनेस के ओनर ने बिजनेस को पैसा दिया था तो इससे हमने क्या नाम दिया, याद है, कैपिटल। कैपिटल क्या होती है, जब बिजनेस का ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। और जब बिजनेस के ओनर को कभी पैसों की रिक्वायरमेंट भी तो होती है अपने पर्सनल यूज के लिए, किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए, अपने निजी कार्यों के लिए, जैसे इसको खुद को एक कार खरीदनी है घर के यूज के लिए, तो अब इसके पास पैसा नहीं है, वो किसके पास आएगा, बिजनेस के पास। और बिजनेस को आके बोलेगा कि मुझे पर्सनल यूज के लिए पैसा चाहिए, हमने कहा ठीक है ले जाओ। तो बिजनेस उसको अब पैसा दे रहा है, किसको, मालिक को, ठीक है। तो जब बिजनेस का ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए, व्यक्तिगत प्रयोग के लिए बिजनेस से पैसा विड्रॉ करता है, क्या करता है, विड्रॉ, विड्रॉ मतलब निकालता है, तो इस चीज को हम बोलते हैं ड्रॉइंग। क्या बोलते हैं, ड्राइंग। तो ड्राइंग का मतलब क्या हो गया, बिजनेस का ओनर होना चाहिए, वो अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकालेगा यानी विड्रॉ करेगा, इसे हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं कैश या गुड्स। क्या गुड्स भी विड्रॉ कर सकता है क्या, यस। जैसे हम जिस चीज की ट्रेडिंग कर रहे हैं उस चीज की रिक्वायरमेंट है ओनर को, बिजनेस के मालिक को वो चीज चाहिए, तो वो हमारे पास आएगा और बोलेगा ये चीज मुझे दे दो आप, ठीक है, मुझे घर पे ले जानी है, घर के लिए चाहिए। मैं कहा ठीक है, आप पर्सनल यूज के लिए ले जा रहे हो, उसने कहा यस। मैं कहा ये क्या मान लेंगे हम, ड्राइंग होगी। तो हर वो चीज जो बिजनेस का ओनर बिजनेस से लेता है, चाहे वो कैश हो या गुड्स हो, उसको हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग। तो कैश और गुड्स विड्रॉ बाय ओनर, ठीक है, मालिक द्वारा नगद या माल का आहरण, एक शब्द है आहरण, पता है ड्राइंग को भी हिंदी में बोलते हैं आहरण, ठीक है। तो अगर वो पैसा निकालता है या गुड्स निकालता है इसको हम क्या बोल देंगे, ड्राइंग हो गई, ठीक है। यहां तक चीज क्लियर है, चलिए।
तो एक बार तो ये लिख लो ये पॉइंट, और परचेज और सेल तो वैसे ज़्यादा लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ड्राइंग की हेडिंग डाल दो, लिख दो। तो इन पॉइंट्स के बीच में तो क्लियरिटी आ गई कि एसेट्स क्या होगी, लायबिलिटीज क्या होंगी, कैपिटल, क्रेडिटर्स, डेटर्स, गुड्स, परचेज, सेल्स, ठीक है, ड्राइंग। तो लगभग हमारी जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी ना इसमें वो यही थी। अब हम बात करते हैं हमारे गोल्डन रूल्स की। हमारे टॉपिक पता है क्या चल रहा है, हमारे टॉपिक चल रहा है जनरल एंट्रीज, ठीक है। तो हमने कल ही पढ़ा था कि जब आप जनरल एंट्रीज सीखते हो तो जनरल एंट्री को सीखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसके गोल्डन रूल्स क्या है, ठीक है। और गोल्डन रूल्स से भी पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास में अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे जो गोल्डन रूल्स है ना वो अकाउंट्स पे डिपेंड करेंगे, किस टाइप का अकाउंट है उस अकाउंट के हिसाब से उसका रूल लगेगा, और वो रूल बताएगा आपको जनरल एंट्री कैसे करनी है। और जनरल एंट्री का मतलब किस चीज को डेबिट करना है और किस चीज को क्रेडिट करना है। इन शॉर्ट कहा जाए तो हम ट्रांजेक्शन्स को, लेन देनों को रिकॉर्ड रख रहे हैं हमारी बुक में। रिकॉर्ड रखने के लिए हमने पढ़ा था कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगा, कोई लेन देन होगा, कम से कम वो दो साइड अफेक्ट करता है, इसलिए हमने दो साइड का नाम रख दिया, एक का डेबिट एक का क्रेडिट, ठीक है। और जनरल एंट्रीज किस तरीके से होती है, एक एंट्री मैंने आपको करके बताई थी। अब हमें ये सोचना है कि किस चीज को हम डेबिट करें और किस चीज को हम क्रेडिट करें, ये चीज हमें कौन बताएंगे, रूल्स। और रूल्स हमें किसके बेस पे बताते हैं, अकाउंट्स के बेस पे। तो कहा जाए तो सबसे पहला ही काम हमारा क्या होगा, हमें ये सीखना होगा कि हमारे पास अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो अब हम ये सीख रहे हैं टाइप ऑफ अकाउंट्स। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट कितने टाइप के होंगे। मेनली पूरी अकाउंटेंसी में, पूरी की पूरी अकाउंटेंसी में टोटल जितने भी हम अकाउंट्स खोलने वाले हैं उन अकाउंट्स को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में, तीन। सबसे पहला जो हमारा पार्ट है वो है रियल अकाउंट, ठीक है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं वस्तुगत खाता। दूसरा हमारे पास जो अकाउंट होता है वो होता है नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट जिसे हम हिंदी में कहते हैं नाममात्र का खाता, नाममात्र का खाता। और तीसरा जो हमारे पास में अकाउंट का टाइप होता है वो होता है पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट्स, व्यक्तिगत खाता, ठीक है, व्यक्तिगत खाता। देखो जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगा तो उसमें कम से कम दो साइड इफेक्ट होगी, ठीक है, ये तो हमें चीज क्लियर होनी चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने कहा हमने एक मशीन परचेज की, क्या परचेज की, मशीन। अब इस मशीन को जब हमने परचेज किया तो हमने कहा यहाँ पर कम से कम दो साइड इफेक्ट होगी। अब हमें देखना हो दो साइड क्या है। पहली साइड बिजनेस में एसेट्स आई, यानी हमारे पास क्या हो रहा है, मशीन आ रही है। और दूसरी चीज उस मशीन को परचेज करने के बदले मुझे कुछ पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हमारे यहाँ से कैश जाएगी, यस। तो हमने कहा दो चीजें अफेक्ट हो गई। अब ये जो दो चीजें अफेक्ट हुई ना, तो सबसे पहला काम है ट्रांजैक्शन में ढूंढो कि कौन सी दो चीजें अफेक्ट हो रही है, और जो दो चीजें अफेक्ट हो रही है उसी के नाम से हम अकाउंट खोल देते हैं। क्या खोल देते हैं, अकाउंट्स। हम कहेंगे मशीन और कैश अफेक्ट हो रहा है, तो हम जब एंट्री करेंगे तो हम दो अकाउंट खोल देंगे, एक तो मशीन का अकाउंट, एक कैश का अकाउंट। क्योंकि हमारे बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे सबके लिए हमें अकाउंट खोलने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो इसलिए हमने कहा ये जो मशीन है, ये कैश है, ये अकाउंट बन गए। ये किस टाइप के अकाउंट है, मशीन क्या है, क्या ये रियल अकाउंट होता है, क्या नॉमिनल अकाउंट होता है, क्या पर्सनल अकाउंट होता है, ये इन तीन में से कोई एक अकाउंट जरूर होगा, ठीक है। यानी कि टोटल अकाउंटेंसी में जितने भी खाते हम खोलेंगे, जितने भी अकाउंट्स हम ओपन करेंगे, वो सिर्फ तीन ही तरीके के अकाउंट्स हो सकते हैं, या तो वो रियल अकाउंट होगा, या नॉमिनल अकाउंट होगा, और या पर्सनल अकाउंट होगा। तो सबसे पहला काम है ट्रांजेक्शन को एनालिसिस करना। क्या करना, एनालिसिस करना। एनालिसिस करके हमने क्या पता लगाया कि इसमें कौन कौन सी दो चीजें अफेक्ट हो रही है, पहला। फिर हमने पता लगाया दो चीजें अफेक्ट हो रही तो उसके नाम से अकाउंट खोलने। अब जो हमने अकाउंट खोले, अब हमने कहा एक तो मशीन का अकाउंट ओपन कर दिया, एक कैश का अकाउंट ओपन कर दिया। अब किस अकाउंट को डेबिट करना है और किस अकाउंट को क्रेडिट करना, ये हमारा दूसरा स्टेप होता है। तो सेकंड स्टेप पे हम जाते हैं और फिर हम पता लगाएंगे एनालिसिस करके कि किसे डेबिट किया जाए और किसे क्रेडिट किया जाए, क्योंकि हमें जनरल एंट्री करनी है।
ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। और कब कोई चीज डेबिट होगी या क्रेडिट होगी ये आपको कौन बताएगा, ये आपको बताएंगे रूल्स। कौन से रूल्स? गोल्डन रूल। समझ गए? तो बताओ गोल्डन रूल में अप्लाई कब करूंगा? जब पहले मुझे पता हो कि अकाउंट कौन सा है, कि मशीन का जो अकाउंट है वो रियल है या नॉमिनल है या पर्सनल है, क्योंकि तीनों के अलग अलग रूल है। ठीक है, इसका अलग रूल होगा। अगर ये नॉमिनल का अकाउंट है तो हम इसके ऊपर नॉमिनल का रूल अप्लाई करेंगे और देखेंगे क्या डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। अगर ये पर्सनल अकाउंट है तो हम देखेंगे पर्सनल अकाउंट है तो इस पर क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा। समझ गए? तो सबसे पहले आप डायरेक्टली रूल अप्लाई नहीं कर सकते, आपको पता होना चाहिए अकाउंट कौन सा है, और उसके बाद में हम कहेंगे इस अकाउंट का रूल इसके ऊपर एप्लीकेबल कर दो। ठीक है, तो टोटली अकाउंटेंसी में टाइप ऑफ अकाउंट्स कितने हो गए? 3 तरीके के हमारे पास अकाउंट्स हो गए। पहला अकाउंट है रियल अकाउंट, दूसरा अकाउंट नॉमिनल और तीसरा अकाउंट पर्सनल। ठीक है, रियल अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? ऐसा अकाउंट जिसका रिलेशन, जिसका संबंध जो किससे रिलेटेड होगा? बिजनेस की एसेट्स और थिंग्स से। मतलब जिसका संबंध व्यवसाय की संपत्ति और वस्तु से होता है, वो सारी चीजें हमारे लिए रियल अकाउंट होती है। जैसे एसेट्स हमने पढ़ रखा है, एसेट्स क्या होती है। अब मैं अगर आपको कहूं फर्नीचर परचेज किया, तो फर्नीचर क्या है? एसेट्स। तो एसेट्स से तो ये कौन सा अकाउंट हो गया? रियल अकाउंट। क्यों? क्योंकि ये किससे रिलेटेड है? एसेट्स और थिंग्स से, और जो चीज एसेट्स और थिंग्स से रिलेटेड होती है वो रियल अकाउंट होते हैं। ठीक है, दूसरा नॉमिनल अकाउंट की बात करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, हम बिजनेस चला रहे हैं, तो बिजनेस चलाने के लिए हमें कुछ एक्सपेंस भी करने पड़ते हैं और कई इनकम भी होती है हमारे पास। ठीक है, जैसे मैंने एक बिल्डिंग ली, उस बिल्डिंग का मैं रेंट पे करता हूँ, हर महीने किराया चुकाता हूँ, ये क्या है आपके लिए? एक्सपेंस की इनकम। क्यों? मैंने मशीन खरीदी, क्या मशीन परचेज करता हूं तब भी मैं कुछ पे करता हूं, तो क्या वो खर्चा नहीं है? वेरी गुड। तो जो चीज एसेट्स होती है वो कभी एक्सपेंस नहीं हो सकता, ये याद रखना। ठीक है, आगे जाके हम पढ़ेंगे वास्तव में मशीन खरीदना भी एक्सपेंस ही होता है, आगे जाके पढ़ेंगे, बट फिलहाल आप याद रखो एसेट्स कभी एक्सपेंस नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो अब हमने कहा नॉमिनल अकाउंट का मतलब वो अकाउंट होते हैं कि हम बिजनेस के अंदर हमेशा एक्सपेंस भी करते हैं और हम बिजनेस के अंदर हमेशा इनकम भी अर्न करते हैं, हमें कुछ इनकम भी रिसीव होती है। जैसे मैंने कहा मैंने कुछ गुड सेल कर दिया जिसके ऊपर मुझे कमीशन मिलना चाहिए था, तो जैसे मैंने सेल किया मुझे उसके ऊपर कमीशन मिल जाएगा, ये कमीशन मुझे रिसीव हो रहा है, तो हमारे लिए क्या बन गई? इनकम। सिंपल है। मैंने अपनी कोई बिल्डिंग किसी को किराए पर दे दी, रेंट पर, अब वो मुझे रेंट देगा हर महीने, तो ये रेंट मुझे मिल रहा है ना, तो क्या हो गया? इनकम। समझ गए? तो एक्सपेंस और इनकम तो ये होते हैं जो बिजनेस में हम करते हैं। जब भी आप एक्सपेंस और इनकम देखते हो, ठीक है, इनसे रिलेटेड सारे अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होते हैं। ठीक है, यानी ये किससे रिलेटेड होंगे? ये रिलेटेड होंगे, रिलेटेड टू एक्सपेंस, एंड एक्सपेंस के साथ एक वर्ड और यूज लूंगा, लॉस। ठीक है, अभी समझाता हूं लॉस क्या होता है। और सेकंड ये किससे रिलेटेड होंगे? इनकम या प्रॉफिट। ठीक है, इनकम या प्रॉफिट में तो कोई डिफरेंस ज्यादा है नहीं, या आप आगे और पढ़ पाओगे। एक्सपेंस और लॉस में क्या डिफरेंस है, समझा सकते हो? एक्सपेंस हो गया खर्चा और लॉस हो गया घाटा, मतलब कहीं पे हमको लॉस हुआ जैसे कि मतलब बेचा है हमने पर हमको मतलब पैसे नहीं मिले। हमारी गाड़ी पड़ी थी कहीं, कोई स्पीड से आया और हमारी गाड़ी में उसने गाड़ी ठोक दी। ठीक है, अब मुझे बताओ ये एक्सपेंस हो गया कि लॉस हो गया? लॉस। ठीक है, इसका मतलब लॉस वो चीज होती है जहां पर कैश इन्वॉल्व नहीं होती लेकिन नुकसान होता है। लेकिन एक्सपेंस क्या होते हैं? जहां पर पैसा इन्वॉल्व होगा और हमारे यहाँ से पैसा जाएगा। जैसे अगर मैंने अभी अभी समझा आपको रेंट पे किया, कैश गई हमारे यहाँ से, ये एक्सपेंस है। लेकिन किसी ने आके गाड़ी ठोक दी, अब उसकी भरपाई हमें करनी पड़ेगी, अब उसका नुकसान है जो उसको हमें बियर करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। समझ गए? वो क्या है हमारे लिए? लॉस। क्लियर? तो चाहे एक्सपेंस हो या लॉस, दोनों में नुकसान तो अपने को ही है, पैसा हमारे यहाँ से जाता है। इनकम और प्रॉफिट, अगर हमें कोई चीज रिसीव हो रही है वो हमारे लिए इनकम है। ठीक है, इन दोनों ही चीजों से रिलेटेड जो अकाउंट होते हैं वो सारे कौन से अकाउंट होते हैं? नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो वापस बताओ रियल अकाउंट कौन से अकाउंट होते हैं जिनका रिलेशन सिर्फ दो चीजों से है, एसेट्स और थिंग्स। नॉमिनल अकाउंट कौन से अकाउंट होते हैं जिनका रिलेशन एक्सपेंस, लॉस, इनकम एंड प्रॉफिट से। पर्सनल अकाउंट कौन से अकाउंट होते हैं? ये वो सारे अकाउंट्स होंगे जिनका रिलेशन किसी पर्सन के साथ हो, जिनका रिलेशन, एक तो पर्सन, पर्सन मीन्स व्यक्ति, जिसका संबंध किसी व्यक्ति के साथ में होना चाहिए। ठीक है,
या फिर जो उसका रिप्रेजेंटेशन करे, रिप्रेजेंटेशन यानी कि उसका प्रतिनिधित्व, ये क्या होता है समझना। मैंने राम से गुड्स परचेज किया, ठीक है, ध्यान से देखना आप, मैं क्या कह रहा हूं, मैंने राम से गुड्स परचेज किया यानी कि गुड्स परचेज फ्रॉम राम, गुड्स परचेज फ्रॉम राम। अब मुझे अगर कोई कहे कि इस ट्रांजेक्शन को पहले तो एनालिसिस करो और बताओ कौन से कम 2 चीजें अफेक्ट हो रही है, तो पता है मैं क्या कहूंगा, मैंने कहा एक तो मेरे पास में गुड्स परचेज किया ये अफेक्ट हो रहा है, और दूसरा एक गुड्स मैंने राम से परचेज किया तो राम अफेक्ट हो रहा है, समझ गए। तो यहाँ पर ये 2 चीजें इफेक्ट हो रही है। मैं राम से गुड्स परचेज कर रहा हूँ तो मैंने कहा एक तो गुड्स परचेज किया तो इसके लिए मुझे एक अकाउंट ओपन कर देना है, और अभी मैंने आपको समझाया था जब आप गुड्स परचेज करते हो तो कौन सा अकाउंट ओपन होता है, परचेज का अकाउंट, ठीक है। और राम दूसरा अफेक्ट हो रहा तो हमने कहा राम के नाम से एक अकाउंट ओपन कर दो, राम से अकाउंट, ठीक है। जब भी आप किसी नाम के साथ में अकाउंट लगाते हो तो कोमा करके एस लिखना होता है, राम से अकाउंट यानी राम का खाता, ठीक है। तो एक तो हमने परचेज अकाउंट ओपन कर दिया, एक हमने राम अकाउंट ओपन कर दिया। अब हमने कहा कि बताओ ये जो राम है ये किस टाइप का अकाउंट है, क्या ये रियल अकाउंट है, पहले तो सोचो 1 by 1, क्यों, ये एसेट्स नहीं है, थिंग्स नहीं है। फिर हमने कहा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, क्यों, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट, कौन से अकाउंट होते हैं जिनका रिलेशन किसी पर्सन के साथ हो, ये पर्सन ही तो है, व्यक्ति, ठीक है। तो जहां पर भी आप किसी पर्सन का नाम देख लोगे ना, क्या देख लोगे, नाम, जहां कहीं पर भी आपको नेम लिखा हुआ जाए किसी का, राम, श्याम, घनश्याम, हनुमान, जो भी है, ठीक है, वो सारे कौन से अकाउंट हो जाएंगे, पर्सनल। दूसरे वो अकाउंट हमारे पर्सनल अकाउंट होते हैं जो किसी का रिप्रेजेंटेशन करते हो। रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है, सपोज कीजिए आप बैंक में गए और आपने बैंक में एक अकाउंट ओपन कर दिया, बैंक अकाउंट, ठीक है। क्या ये बैंक अकाउंट आपका रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, खाता किसका है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको। इस बैंक अकाउंट के अंदर जो बैलेंस पड़ा है, आपके नाम से जो अकाउंट खुला हुआ है उसके अंदर जो बैलेंस है वो किसका है, आपका है। तो ये बैंक अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको। बैंक अकाउंट कौन सा होता है, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। दूसरा कैपिटल, सुना है आपने, आज ही तो पढ़ा था, कल भी पढ़ा। कैपिटल क्या होती है, बिजनेस का जब ओनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, लगाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। क्या ये कैपिटल, बिजनेस में जो कैपिटल है ये उसके ओनर को रिप्रेजेंट कर रही है, कैपिटल किसकी है, पैसा किसका है, ओनर का। तो कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करती है, उसके ओनरशिप को, समझ गए। तो ये भी क्या हो गया हमारे पास, पर्सनल अकाउंट। क्लियर हुआ पॉइंट। एक और मैं बताता हूं, ड्राइंग, आहरण। ड्राइंग का मतलब ही क्या है, बिजनेस के ओनर ने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला, तो ये पैसा किसने निकाला है, तो ये जो ड्राइंग वर्ड है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ओनर को, समझ पा रहे हो। तो ये सारे अकाउंट हमारे पास कौन से होते हैं, पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में ज्यादातर आपको यही चीज मिलेगी, पर्सन का नाम आएगा, और कुछ पॉइंट ऐसे आ सकते हैं जहां आप कंफ्यूज हो सकते हो। हमें सिर्फ इतना देखना है कि क्या ये उसका रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, अगर कर रहा है तो क्या बन जाएगा हमारे लिए, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। ज्यादातर एग्जाम्पल में कैपिटल, ड्राइंग और बैंक आता है, ठीक है। अब ये तो हमने अभी तक बात पढ़ी कि सर टाइप कितने होते हैं अकाउंट्स के। अब इन अकाउंट्स के टाइप के साथ हम इनके गोल्डन रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप जो है हमारा अकाउंटेंसी का वो जनरल एंट्री है। जनरल एंट्री के लिए हमें समझने पड़ेंगे गोल्डन रूल्स कि किस चीज को डेबिट करें, किस चीज को क्रेडिट करें। गोल्डन रूल्स कहते हैं कि मैं जो रूल्स समझाऊंगा वो अकाउंट्स के समझाऊंगा, यानी इसके अकाउंट का ये रूल है तो हमने कहा पहले इससे पहले हमें अकाउंट्स पढ़ने पड़ेंगे, इसलिए हमने क्या पढ़ लिए, सबसे फर्स्ट अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो 3 टाइप के हमारे अकाउंट्स हो गए। फटाफट एक बार यहां तक उतार लो, फिर इसके गोल्डन रूल्स पे आते अपन। अच्छा, इसके ना कुछ एग्जाम्पल भी लिख देना है ना साथ में। अगर इसका एग्जाम्पल लिखे अपन तो क्या जाएगा, मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट, एक्सेट्रा, ठीक है। इनके अगर एग्जाम्पल देखें तो एक्सपेंस में क्या जाएगा, रेंट पेड, सैलरी पेड, वेतन चुकाया। हमारे यहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, उसको हमने सैलरी पे करी। और बताओ, कार्टेज हो सकता है, अभी कार्टेज क्या होगा पढ़ेंगे अपन। और एक हो सकता है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस।
एक हमने कहा लॉस बाय फायर, ये लॉस का भी एग्जांपल आ गया। आग लग गई बिजनेस में, नुकसान हो गया, तो क्या कैश में नुकसान हुआ? नहीं। कुछ गुड्स जल गया, बिल्डिंग जल गई, तो इसका नुकसान हुआ ना, तो लॉस होगा। और अगर इनकम की बात करें तो ये सारी चीजें अगर मैं इनकम में डाल दूं, रेंट पेड की जगह रेंट रिसीव, इनकम हो गई। सैलरी पेड की जगह सैलरी रिसीव हो रही है, तो इनकम हो गई। ठीक है, कार्टेज तो हमेशा पे ही होगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे होगा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए इसके। अच्छा, पर्सनल अकाउंट में राम से अकाउंट, श्याम से अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल, ड्राइंग, एक्सेट्रा। ठीक है, लिखो फटाफट, और इसको अभी के भी याद भी करो, पूछूंगा मैं आपसे। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल्स डिस्कस करते हैं, इसके साथ में अपन कुछ एग्जांपल्स भी करते जाएंगे ताकि थोड़ी क्लियरिटी आती जाए ना। हेडिंग डालो गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स, सबसे फर्स्ट हम गोल्डन रूल पढ़ रहे हैं रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट यानी कि वस्तुगत खाते का, वस्तुगत खाता। इसका गोल्डन रूल कहता है ऑल द थिंग्स विच कम्स इन बिजनेस विल बी डेबिटेड। तो देखो, हम ये इसलिए तो पढ़ रहे हैं कि किस चीज को डेबिट करना है और किस चीज को क्रेडिट करना है, वो चीज पता चल जाए। तो सबसे पहला देखो क्या कह रहा है कोई भी चीज अगर बिजनेस में आती है, ऑल द थिंग्स विच कम्स इन बिजनेस, बिजनेस में कोई भी चीज अगर आए तो उसको क्या करो? डेबिट करो। बट कंडीशन है, वो क्या होनी चाहिए? एसेट्स या थिंग्स। समझ पा रहे हो? क्योंकि अकाउंट्स, ये जो रियल अकाउंट है किससे रिलेटेड है? एसेट्स और थिंग्स से। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ऑल द थिंग्स विच गोज आउट फ्रॉम बिजनेस विल बी क्रेडिटेड। इन शॉर्ट कहा जाए तो कोई चीज अगर बिजनेस में आती है तो उसे डेबिट करो, कोई चीज अगर बिजनेस से जाती है तो उसे क्रेडिट करो। ठीक है, लिखो ये रूल, तब तक मैं हिंदी में लिखा देता हूं। समस्त वस्तु जो व्यवसाय में है उसे डेबिट करो, और समस्त वस्तु जो व्यवसाय से जाए उसे क्रेडिट करो। क्रेडिट करो। ठीक है, कोई भी चीज बिजनेस में अगर आए तो उसे डेबिट करना है, और कोई भी चीज बिजनेस से जाए तो उसे क्रेडिट करना है। तो अब हमें एक चीज पता चल गई, क्या चीज डेबिट होगी और क्या चीज क्रेडिट होगी। ठीक है, अब एक एक करके अपन क्या करते हैं, कुछ इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल, मशीन क्रय की गई, यानी मशीन परचेज की हमने। तो देखो, जब भी आप ये चीज एनालिसिस करो ना कि किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है, तो सबसे पहला काम होना चाहिए कि जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको एनालिसिस करके ये पता लगाओ कम से कम दो चीजें क्या अफेक्ट हो रही। ठीक है, अब मैंने बताओ मशीन परचेज करी, तो मशीन परचेज करने का मतलब मेरे बिजनेस में मशीन आएगी और क्या मुझे उसका पेमेंट देना पड़ेगा? यस। तो मेरे यहाँ से पैसा जाएगा, कैश जा रही है। तो हमने कहा यहाँ पर अगर इसको हमने एनालिसिस किया तो क्या पता चला, एक तो हमने कहा मशीन आई और दूसरा हमने कहा कैश गई। तो हमने कहा दो चीजें जो हम एनालिसिस करके पता लगाते हैं कि क्या अफेक्ट हो रही है, उसी के हम अकाउंट खोल देते हैं। तो हमने कहा इसका अकाउंट खोल दिया, मशीन का अकाउंट, और यहाँ अकाउंट खोल दिया कैश का अकाउंट। ठीक है, क्या मशीन रियल अकाउंट होती है? यस, क्योंकि एसेट्स है। और क्या कैश भी रियल अकाउंट होती है? यस, कैश रियल अकाउंट है, हम उसे हमारी एसेट्स मानते हैं, मालूम है? कैश हमारा राइट है उसके ऊपर। ठीक है, तो ये भी एसेट्स है, ये भी एसेट्स है, तो क्या मैं कह सकता हूं दोनों के ऊपर ही हम रियल अकाउंट का रूल अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है। तो देखो, पहले तो क्या पता लगाओ कि
कौन सा अकाउंट अफेक्ट होगा, दो चीजें। फिर पता लगाओ ये किस टाइप का अकाउंट है। हमने कहा ये रियल अकाउंट है और ये भी क्या है, रियल अकाउंट है। अब हम रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करते हैं। रियल अकाउंट का रूल कहता है जो भी चीज बिजनेस में आए, ऑल द थिंग्स विच कम्स इन बिजनेस विल बी डेबिटेड। जो भी चीज बिजनेस में आए उसे डेबिट करो और जो चीज बिजनेस से जाए उसे क्रेडिट करो। मैंने मशीन परचेज की तो मशीन आई ना, तो उसको कर दो डेबिट। ठीक है, तो यहाँ लिखना है द थिंग्स विच कम्स इन, इसलिए उसको हमने क्या कर दिया, डेबिट। ठीक है, और कैश हमारे यहाँ से गई, तो जो चीज बिजनेस से जाती है गोज आउट, उसे क्या करो, क्रेडिट। तो हमारी जनरल एंट्री बन गई। ठीक है, अब इसकी अगर जनरल एंट्री पूछे हैं तो क्या एंट्री करेंगे, मशीन को तो डेबिट करना है, यानी मशीन अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट को रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ड यूज में लेंगे टू। ठीक है, टू कैश अकाउंट। बस ये हमारी एंट्री हो गई। क्लियर, अमाउंट फिल कर सकते हो इसमें। सपोज कीजिए 50,000 का परचेज किया था, तो यहाँ लिख देंगे 50,000 50,000। करो फिर 2-4 ट्रांजेक्शन आपसे पूछता हूँ। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इस बार मशीन की जगह हमने परचेज किया फर्नीचर। ठीक है, तो क्या फर्क पड़ेगा बताओ, वापस एनालिसिस करो सबसे पहले। तो जब भी हम ट्रांजेक्शन करेंगे तो हमारा पहला काम क्या होगा, उसको एनालिसिस करना कि उसमें कम से कम दो चीजें क्या अफेक्ट हो रही है। ठीक है, इस बार मैंने कहा हमने फर्नीचर परचेज किया, तो एनालिसिस करने से क्या पता चला, एक तो फर्नीचर अफेक्ट होगा और दूसरा हम कैश पे करेंगे, उसको फ्री में थोड़ी लेके आ रहे हैं। तो हमने कहा एक तो हमारे पास फर्नीचर अफेक्ट हो रहा है और दूसरा हमारे पास कैश अफेक्ट हो रही है, तो इन्हीं दो नाम से हम अकाउंट ओपन कर देंगे, तो फर्नीचर का अकाउंट और कैश का अकाउंट। अब बात करते हैं कि क्या ये रियल अकाउंट है, क्या फर्नीचर रियल अकाउंट है, यस, एसेट्स होती है और कैश को हमेशा बिजनेस के लिए एसेट्स माना जाएगा। तो हमने कहा ये है रियल अकाउंट और ये भी क्या है, रियल अकाउंट। क्या जरूरी है क्या कि दोनों ही चीजें जो आप कर रहे हो रियल अकाउंट या है, नहीं, जरूरी नहीं है। आगे जाके हम पढ़ेंगे, अभी तो मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। आगे जाके हम देखेंगे ये रियल हो सकता है ये पर्सनल हो सकता है ये नॉमिनल हो सकता है ये पर्सनल हो सकता है ये पर्सनल हो, तो वो हो सकता है रियल हो, यानी कुछ भी हो सकता है। फिलहाल आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। अब रियल अकाउंट है तो हमने कहा रूल अप्लाई कर दो। फर्नीचर रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल कहता है जो भी चीज बिजनेस में आए उसे डेबिट करो और जो भी चीज बिजनेस से जाए उसे क्रेडिट करो। फर्नीचर आया या गया, आया मीन्स कम्स इन, जो भी चीज बिजनेस में आई उसे क्या करो, डेबिट। तो पता चल गया फर्नीचर का अकाउंट तो डेबिट होने वाला है। फिर हमने कहा कैश आई या गई, गोज आउट, जो भी चीज बिजनेस से जाती है उसे क्रेडिट करो। हमने कहा कैश गई, यानी ये क्या हो जाएगी, क्रेडिट। तो पता चल गया क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा। तो अब हम एंट्री कर सकते हैं। एंट्री करेंगे तो लिख देंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट और 2 में आ जाएगा कैश अकाउंट। तो ये जो 2 है ना, ये क्रेडिट को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अमाउंट सपोज कीजिए 1 लाख रुपीज का था, तो लिख दिया हमने 1 लाख रुपीज। नेक्स्ट एंट्री आपसे पूछने वाला, उतारो, देखते हैं सही बताते हो कि गलत सलत। तो थोड़ा सा चेंज करूं, मैंने कहा फर्नीचर इस बार खरीदा नहीं है, बेचा है, तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा, यस। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो लिख देंगे फर्नीचर सोल्ड, सपोज कीजिए 30,000 रुपीज का फर्नीचर बेचा, सोल्ड। अब बताओ वापस हमें क्या करना है, सबसे पहले एनालिसिस करना है कि दो साइड कौन कौन से इफेक्ट हो रही है। बताओ जरा दो साइड कौन कौन से इफेक्ट होगी, कैश, क्योंकि अब हम बेच रहे हैं तो अब पैसा आएगा या जाएगा, आएगा, यानी एक तो हमने कहा कैश आएगी और दूसरा फर्नीचर अफेक्ट होगा। क्यों अफेक्ट होगा, क्योंकि फर्नीचर हमारे यहाँ से जा रहा है। ठीक है, तो दोनों के अकाउंट खोल दो। अब हमने कहा कैश कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट, और फर्नीचर कौन सा अकाउंट होता है, रियल। क्यों, क्योंकि एसेट से रिलेटेड है। हर वो चीज जो एसेट से रिलेटेड होगी कौन सा अकाउंट होगा, रियल अकाउंट। ठीक है, अब इनके ऊपर रूल से अप्लाई करते हैं। अब बताइए रूल क्या कहता है, जो भी चीज बिजनेस में आती है उसे डेबिट करो। द थिंग्स विच कम्स इनटू बिजनेस विल बी डेबिटेड। बताओ कैश आ रही है, जा रही है, आ रही है, यानी कम्स इन। जो चीज बिजनेस में आती है उसे डेबिट करो। ठीक है, और फर्नीचर हमने सेल कर दिया, यानी हमारे यहाँ से गया, हमारे यहाँ से गया मीन्स गोज आउट। जो चीज हमारे यहाँ से गई उसे क्या करो, क्रेडिट करो। ठीक है, तो बन गई एंट्री। डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, ये तो पता करना अपने को एंट्री करने के लिए। ठीक है, तो हमने कहा एक तो कैश का अकाउंट होगा डेबिट
और फर्नीचर का हो जाएगा क्रेडिट, तो एंट्री कर देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, अमाउंट फिल कर दीजिए 30,000। इसके बाद 4 पॉइंट आपको दूंगा जॉब भी करने। कल आए, अब आप बताएंगे 4 पॉइंट्स में जिस तरीके से मैंने पूरा एनालिसिस किया है ना वैसे आपको करना है। क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, कौन सा अकाउंट है, सारी चीजें लिखनी है। ठीक है, एग्जाम्पल में फर्स्ट पॉइंट प्लांट परचेज, प्लांट परचेज ऑफ ₹60,000। ठीक है, प्लांट क्रय किया गया, प्लांट क्रय किया कितने का, 60,000 का। दूसरा बिल्डिंग खरीदी आपने इस बार, बिल्डिंग परचेज, भवन खरीदा 10 लाख रुपए में, भवन क्रय किया गया, भवन क्रय 10 लाख रुपीज। थर्ड पॉइंट और एग्जाम्पल दो एसेट्स के कुछ। मशीन तो करवा दिया, फर्नीचर भी करवा दिया आपको। टेबल फैन लिख दो, चलो टेबल फैन परचेज, यस एसी भी हो सकता है, ये भी एसेट्स मानी जाएगी। टेबल फैन भी एसेट्स है 10,000 का। ठीक है, अब इसको क्या हिंदी में लिखे, टेबल फैन, पंखा, सीलिंग फैन, सीलिंग फैन तो चलो टेबल फैन में आ गया। और बताओ, एसी लिख दो, चलो एसी परचेज, वाटर टैंक, अच्छा एक में सेल भी तो करते हैं, एसी सेल की हमने फॉर ₹50,000। ये 4 एंट्रीज आपको अभी के भी एनालिसिस करनी है और मुझे बतानी है। देखते हैं कौन करके बताता है फटाफट।